श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 41वां अध्याय। हिरण्यकश्यप की तपस्या, वर प्राप्ति, अत्याचार, देवताओं को ब्रह्मा जी का आश्वासन। भगवान विष्णु का नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप की सभा में जाना तथा उस सभा का वर्णन। वैश्यपंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, ये मैंने वराह अवतार की कथा कही है। अब नरसिंह अवतार का चरित्र सुनो, जिसमें भगवान ने सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। हे राजन, पूर्व काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष प्रभावशाली हिरण्यकश्यप ने बड़ी भारी तपस्या की। उसने काष्ठमौन व्रत स्थित होकर 11,500 वर्षों तक जल में निवास किया। तदनंतर उसके शम, दम, ब्रह्मचर्य, तप और नियम से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त चराचर प्राणियों के गुरु ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ एवं श्री संपन्न स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी सूर्य के समान वर्ण वाले हंस युक्त तेजस्वी विमान द्वारा आदित्यों, वशाओं, साधुओं, मृदुगणों, देवताओं, विश्व सहायक रुद्रों, यक्षसों, राक्षसों, किन्नरों तथा दिशा विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र एवं मुहूर्त के अधिष्ठाता देवगणों, आकाशचारी महाग्रहों, देवों, ब्रह्म ऋषियों, सिद्धों, सप्त ऋषियों, पुण्यकर्मा, राजसियों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा अनन्यान देव समूहों के साथ उनसे घिरे हुए वहां पधारे। पधार कर वे उस दैत्य से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या में से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करो। ये सुनकर दानवराज श्रीमान हिरण्यकश्यप के दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर ये बात कही। हिरण्यकश्यप बोला, हे भगवान, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य तथा पिशाच, ये कोई भी मुझे किसी तरह से मार ना सकें। सर्वलोक पितामह तपस्वी ऋषि कुपित होकर मुझे कभी शाप न दें, यही वर मैंने मांगा है। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से और न दूसरे से ही किसी आयुध से मेरा वध हो। न स्वर्ग में, न पाताल में, न आकाश में, न भूमि पर, न रात में, न दिन में और न किसी दूसरे नियमित से मेरा वध हो। जो भृत्यों, सेनाओं और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ मारकर नष्ट कर देने की शक्ति रखता हो, वही मेरे लिए मृत्यु स्वरूप हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र और 10 दिशाओं हो जाऊं। मैं ही काम, क्रोध, वरुण, यम, इंद्र, धना अध्यक्ष, कुबेर, यक्ष और किंग पुरुषों का स्वामी हो जाऊं। संपूर्ण लोकों के पितामह हे देवोशर, महासमर में दिव्य अस्त्र मूर्तमान होकर मेरे पास स्वयं आ जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुमको दे दिए। हे वत्स, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये दुर्लभ वर मानो लोक के लिए अवलय है, किंतु तुम्हें तपोबल से प्राप्त हो गए। थोड़ी सी इच्छा होती तो तुम सब कामनाओं को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। वैश्यपंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश में ही उस वैराज्य नामक ब्रह्म धाम को चले गए, जो ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है। हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने का समाचार सुनते ही देवता, नाग, गंधर्व, मुनि और ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। देवता बोले, हे भगवान, इस वर के प्रभाव से उन्मत्त हुआ असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और उसके वध का भी कोई उपाय सोचिए।
क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयं प्रभावशाली हव्य काव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। वैश्यवन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देवताओं का वो लोकहितकारी वचन सुनकर भगवान प्रजापति ने अपने सुशीलत अमृत वचनों द्वारा उन सब देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, हे देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब साक्षात भगवान विष्णु इस दैत्य का वध करेंगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों को लौट गए। उस वर के प्राप्त होते ही दैत्य हिरण्याकश्यप सारी प्रजा को सताने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान से उस का घमंड बहुत बढ़ गया। उस पराक्रमी दैत्य ने विभिन्न आश्रमों में जाकर कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय एवं सत्य धर्म परायण समस्त ऋषियों और ब्राह्मणों को घोर तिरस्कार किया। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त देवताओं को पराजित करते त्रिलोकी की राज्य को अपने अधिकार में लाकर उस महान असुर दानव राज हिरण्याकश्यप स्वर्गलोक में निवास करने लगा। जब वर के मद से उन्मत्त हो काल धर्म से प्रेरित हुए उस असुर ने दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकारी बना दिया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया, तब आदित्य, शाद, विशेष देव, वसु, रुद्र, देवगण, यक्ष, देवता, द्विज और महेश शरणागत वत्सल उन महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए, जो देव प्रकाशमान दिव्य विग्रहधारी सर्ववेद स्वरूप यज्ञ पुरुष सनातन ब्रह्मदेव भूत वर्तमान और भविष्य रूप तथा प्रजाजनों से अभिवंदित हैं। देवता बोले, हे महाभाग नारायण देव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट धाता, धारण पोषण करने वाले हैं। आप ही हमारे परम गुरु हैं। हे सुरश्रेष्ठ, आप ही हम ब्रह्म आदि देवताओं के भी परम देवता हैं। निर्मल कमल दल के समान नेत्र वाले हे नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय देने वाले हैं। हे प्रभु, आप दैत्य वंश के विनाश और हमारी रक्षा के लिए सदा उगत रहें। हे भगवान, आप दैत्यराज हिरण्याकश्यप को मार डालिए और उसके अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे अमरों, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। हे देवताओं, तुम पुनः शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लोगे। मैं अभी वरदान से घमंड में भरे हुए इस दानव राज दित्य कुमार हिरण्याकश्यप को, जो देवशरों के आबद्ध बना हुआ है, इसके सहायक गणों सहित मार डालता हूँ। वैश्यवन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवताओं को तो विदा कर दिया और स्वयं हिरण्याकश्यप के वध के संकल्प लेकर थोड़े ही समय में हिमालय पर्वत के पास आ गए। वहां आकर उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा रूप धारण करके इस महान असुर का वध करूं, जो इस देवद्रोही के वध के लिए सिद्धि सफलता प्रदान करने वाला हो। तदनंतर उन्होंने जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था ऐसा अत्यंत विशाल नरसिंह रूप धारण किया। वो रूप दैत्य, दानव और राक्षसों के लिए अजेय था। इसके बाद महाबाहु श्री हरि ने ओमकार को अपना सहायक बनाकर साथ ले लिया। ओमकार की सहायता से संपन्न हुए वे सर्वसमर्थ अविनाशी परमेश्वर भगवान विष्णु हिरण्याकश्यप के स्थान पर गए। वह तेज से सूर्य के समान और कांति से दूसरे चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए नरसिंह शरीर से युक्त किए हो हिरण्याकश्यप की वो विस्तृत रमणीय मनोरम समस्त मनोवांछित भोगों से युक्त
एवं परम उज्ज्वल दिव्य सभा देखी। उस सभा भवन की लंबाई 150 योजन और चौड़ाई 100 योजन थी। उसकी ऊंचाई 5 योजन की थी और आकाश में ही स्थित रहने वाली और सभासदों के इच्छा अनुसार चलने वाली थी। उसमें बुढ़ापा, शोक और थकावट, इन दोषों का प्रवेश नहीं था। वो आबिचल, शिव एवं सुंदर थी। उसमें सुंदर सिंहासन सजा कर रखे गए थे। वो रमणीय सभा अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। उसके भीतर जलाशय बना हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वो फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित थी। उसके भीतर तने हुए चंदेवों में नील, पीले, काले, श्याम, श्वेत और लाल रंग की झालरें लगी थी तथा उन्हीं में गुच्छे लटकाए गए थे। साथ ही उसमें सैकड़ों मंजरियां जुड़ी हुई थीं। बहुमूल्य आसनों से युक्त तथा तेज से प्रज्वलित होती हुई सी वो रमणीय आकाश सभा में श्वेत बादलों के समान दिखाई देती थी और जल में तैरती हुई विशाल नौका जान पड़ती थी। वो विशेष सौंदर्य से सुशोभित तथा अतिशय दीप्ति से प्रकाशित थी। अपनी दिव्य सुगंध से वो मन को मोहे लेती थी। वहाँ न सुख था, न दुख, न तो सर्दी का अनुभव होता था और न गर्मी का ही। उस सभा में पहुंचकर सदस्य गण भूख प्यास गलानी का अनुभव नहीं करते थे। वो नाना प्रकार रूप वाले विचित्र, अत्यंत प्रकाशमान एवं दिव्य मणिमय खंभों से निर्मित हुई थी। बहुत टिकाऊ और सुदृढ़ थी। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि से भी बढ़कर तजोराश से युक्त तथा अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होने वाली थी। स्वर्ग के पृष्ठ भाग पर स्थित हो वो सभा सूर्य देव को तिरस्कृत करती हुई सी अपनी दीप्ति से प्रकाशित होती थी। दिव्य और मानव सभी तरह के भोग्य वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। रसीले पदार्थ अधिक मात्रा में सुलभ होते थे। अक्षय भक्ष्य भोज वहाँ सदा प्रस्तुत होता रहता था। पवित्र गंध वाले पुष्पहार वहाँ बराबर बनते थे और नित्य फल फूल देने वाले वृक्ष उसमें सदा लहलहाते रहते थे। वहाँ गर्मी में शीतल और सर्दी में गर्म जल सदा सुलभ होता था। उस समय भगवान नरसिंह ने देखा वहाँ सरिताओं में सरोवरों के तट पर विविध प्रकार के मनोरम वृक्ष शोभा पाते थे। उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। वह वृक्ष विशाल शाखाओं से सुशोभित थे। नए नए पल्लों के अंकुर धारण करते थे और फैली हुई लता बेलों के विस्तार से आच्छादित हो रहे थे। उनके फूलों में मनोहर गंध और फलों में स्वादिष्ट रस थे। उस सभा में भगवान ने जहाँ तहाँ शीतल जल सरोवर तथा संपूर्ण तीर्थ देखे। वह सरोवर नलिन पुंडरीक तथा शतदल नाम वाले सुगंधित कमलों से सुशोभित थे। लाल और नील कमल तथा कुमुद उनमें छा रहे थे। उन सरोवरों में अपनी प्रियतमाओं को साथ लिए धार्तराष्ट्र नामक देव प्रिय हंस, कामंद, कलहंस, चक्रवाक, सारस और कुरुर आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वह तालाब निर्मल अष्टापिक मणि के समान जल से भरे थे। उनमें श्वेत अष्टदल कमल शोभा पाते थे। कलहंसों के गीत और शारिकाओं के कलरव वहाँ गूंजते रहते थे। वहाँ वृक्षों की शाखाओं तथा शिखाओं पर भगवान ने नाना प्रकार के फूल और मंजरी धारण करने वाली सुंदर सुगंधित लताएं फैली हुई देखी। उस सभा भवन में केवड़े, अशोक, सरल, पुनांग, नागकेसर, तिलक, अर्जुन, आम, नीप, नाग पुष्प, कदम्ब, वकुल, धव, प्रियंगु, पाटल, सेमल, हरिद्रक, शाल, ताल, प्रियाल, चंबा तथा अन्य मनोरम पुष्पित वृक्ष शोभा पा रहे थे। मूंगे के वृक्षों के समूह अपनी वरुण कांति से ऐसे जान पड़ते थे मानो दावा नल की लपटों से जले रहे हों। सुंदर तने और शाखा वाले वंजुल नामक वृक्ष जो अशोक की ही जाति के हैं,
वहाँ शोभा पाते थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर थी और आभा अंजन तथा अशोक के समान प्रतीत होती थी। वरुण, वत्स, नाभ, कटहल, चंदन, नील, सुमना, पीत, अम्ल, पीपल, तेंदूक, प्राचीन, आंवले, लोध, मलिका, भद्र, दारु, आम्रतक, जामुन, लकुच, शौल, बालुक, राल, अर्जुन, कुंद्ररो, पतंग, कुटज, लाल, कुर्बक, नीप, अगुर, कंदम, भव्य, अनार, बिजौरा, नींबू, कालियक, दूकल, हिंगू, तैल, परडिक, खजूर, नारियल, सुपारी, हरेवा, महुआ, चितवन, बेल, पारावत, पनस, नाना प्रकार की झाड़ियाँ और लताओं से घिरे हुए तमाल, पत्र, पुष्प और फलों से युक्त भांति भांति की वलरियाँ, ये तथा और बहुत से जंगली वृक्ष जो नाना प्रकार के फूलों और फलों से भरे हुए थे, वहाँ सब और शोभा पाते थे। वहाँ के फूली फली डालियों वाले विशाल वृक्षों पर चकोर, शतपत्र, मतवाले, कोकिल तथा सरिका आदि पक्षी झुंड के झुंड आकर बैठते थे। वृक्ष के अग्र भाग बैठे हुए लाल, पीले और अरुण रंग के पक्षी तथा जीव जीवक वहाँ हर समय एक दूसरे को देख रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में हिरण्यकश्यप की सभा का वर्णन विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ।